फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास में कोई ऐसी ईमेल आई है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जहां पे आपको बोला गया है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, या फिर आपके किसी नोन के पास में ऐसी कोई ईमेल आई है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीज़ा कैंसिलेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स का हमारे पास में मैसेज आया, उसमें आपने ये पूछा कि क्या स्टूडेंट वीज़ास कैंसिल हो रहे हैं, और अगर स्टूडेंट वीज़ास कैंसिल हो रहे हैं तो उसका मेजर रीज़न क्या है, और अगर आपके पास में लेटर आ गया है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो रहा है तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि क्या सच में वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो बिना देर किए फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है, और ये इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में अपने एक वीडियो के अंदर भी दी है। अगर आपके पास में वीडियो नहीं है तो हम उसका लिंक आई सेक्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में कि वीज़ा कैंसिल क्यों हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमारे पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अभी तक कि वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं। हमने भी कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ से हमको पता चला है, कुछ स्टूडेंट्स ने हमको मैसेज करके पूछा है कि क्या वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं। तो अब तक हमारे पास में ऐसा कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है जिसके बेसिस में हम कह सकें कि वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं। अगर आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपके पास में कोई ईमेल आया हो इमिग्रेशन से, या फिर आपके किसी नोन के पास में कोई ईमेल आया हो, तो प्लीज़ आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसके बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट अगर कोई वीज़ा कैंसिल हो रहा है तो उसका जो मेजर रीज़न है वो है कोर्स चेंज। देखिए, हमने जो वीडियो पब्लिश किया था, हमने उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि अगर आप अपना कोर्स चेंज कर रहे हो तो आपको कोर्स चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि अगर आपका कोर्स एक AQF लेवल पे है, अगर आप उस AQF लेवल से नीचे वाले AQF लेवल पे जाते हो, अगर आप कोर्स चेंज कर रहे हो नीचे वाले AQF लेवल पे जाके, तो आपको वीज़ा दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वीज़ा कैंसिल हो रहा हो, क्योंकि अगर आपने एक कोर्स से एडमिशन हटा लिया है, अब आप दूसरे कोर्स में जा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि यूनिवर्सिटी जो है वो ईमेल करके बताती है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि ये स्टूडेंट अब हमारे साथ पे एनरोल्ड नहीं है, इसने जिस कोर्स में एडमिशन लिया था उस कोर्स में अभी एनरोल्ड नहीं है। तो यानी कि जो वीज़ा आपका कैंसिल हुआ है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये आपका वो वीज़ा कैंसिल हुआ है जिस कोर्स में अब आप एनरोल नहीं हो। अब अगर आपने अपना कोर्स चेंज किया है, अगर आपने टेकन एग्जाम्पल आप मास्टर्स में आए थे, अब आपने अपना कोर्स चेंज करके मास्टर्स से ट्रेड कोर्स में अब आप चले गए, या फिर आप किसी और कोर्स में चले गए हो। अगर ये सिचुएशन है तो मास्टर्स का जो कोर्स है वो तो आपने एग्जिट कर दिया है, तो यानी उसका जो वीज़ा भी था वो आपके लिए अब नल एंड वॉइड हो गया है, तो वो काइंड ऑफ कैंसिल ही है। तो अब जिस नए कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स के लिए आपको वीज़ा दोबारा फाइल करना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वीज़ा कैंसिल हो गया है, तो वो एक्चुअली वीज़ा ऑलरेडी नल एंड वॉइड है, वो कैंसिल ही होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि विद इन 6 मंथ्स अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के ऊपर। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया। जब आपने एडमिशन लिया उसके विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स आपने वहाँ से एडमिशन हटा के किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन ले लिया, या फिर आपने किसी ट्रेड कोर्स के लिए एनरोल कर लिया। अब आप सोचिए कि किसी यूनिवर्सिटी के 30-40% स्टूडेंट्स अगर विद इन 6 मंथ्स यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले जाते हैं तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। ग्लोबल लेवल पे उस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो कम हो जाती है, जिसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है यूनिवर्सिटी के ऊपर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बोला जाए तो क्या आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे जो टॉप 10 में है, या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे जो लास्ट 100s में आती है। ऑब्वियसली हम उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे जो टॉप 10 के अंदर आती है।
तो यूनिवर्सिटीज़ भी यही चाहती हैं कि वो अपनी ग्लोबल रैंकिंग मेंटेन करके रखें, और इसी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये बोल दिया है कि भाई हमें इंडिया से स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पता चल गया है कि उनकी जो मेन इंटेंशन है वो यहाँ पे आके पढ़ाई करने की नहीं है। उनकी मेन इंटेंशन है या तो पीआर लेने की या फिर यहाँ पे आके काम करने की। इसीलिए होता यह है कि जैसे ही लोग यहाँ पे आते हैं वो विद इन 6 मंथ्स कोर्स चेंज करते हैं, किसी और ट्रेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अपना जो एग्जिस्टिंग कोर्स है उसको छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। अगर आप अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं, पहले तो आपके पास में वैलिड रीज़न होना चाहिए कि अपना कोर्स क्यों चेंज कर रहे हो। इसके अलावा जब आप कोर्स चेंज करते हो तो वो रजिस्टर्ड कोर्स होना चाहिए किसी ऐसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल सके। इसके अलावा आपको ये इंश्योर भी करना है कि जो आप कोर्स चेंज कर रहे हो, जिस नए कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो, वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। अगर वो पार्ट टाइम कोर्स है तो डेफिनेटली आपका जो पुराना वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा, वो तो कैंसिल होगा ही। इसके अलावा आपको नया स्टूडेंट वीज़ा भी हो सकता है ना मिले। दोस्तों, जो एक और रीजन है वो एक्चुअली रीजन है कॉन्करेंट सीओई का। तो कॉन्करेंट सीओई के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। सीओई मतलब जैसे आपको पता ही होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट होता है। यहाँ पे कॉन्करेंट सीओई को कॉन्करेंट स्टडी भी बोलते हैं। तो कॉन्करेंट का क्या मतलब है? कॉन्करेंट अगर मैं इसका एक इंग्लिश मतलब देखूं तो मतलब आप एक से ज्यादा चीज इकट्ठे कर रहे हैं या एक टाइम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि ऑफ लेट उन्होंने कॉन्करेंट स्टडी को बहुत ऑप्ट किया है। कॉन्करेंट स्टडी वैसे तो ऑस्ट्रेलिया काफी रिकमेंड करता है और इवन प्रमोट भी करता है, लेकिन स्टूडेंट्स ने इनको इसको एक लूपहोल की तरह ट्रीट किया है। स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि उन्होंने मेन कोर्स में तो एडमिशन लिया है, लेकिन साथ ही में विद इन 1 मंथ या मे बी 6 महीने से पहले ही उन्होंने एक दूसरे कोर्स में भी एडमिशन ले लिया है और कॉन्करेंट सीओई वहां से ले लिया है। मतलब कॉन्करेंट सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट ले लिया है 2 जगह से। और उन्होंने इवन अपनी प्राइमरी यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं कुछ डेटा आपको बताता हूं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2022 में 11,000 स्टूडेंट्स ने कॉन्करेंट स्टडी लिया था। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं 2018 से 2021 के डेटा में, तो इन 3 साल में टोटल 21,000 स्टूडेंट्स ने लिया था। तो आप देखो, जहां ये पिछले 3-4 साल में 7,000 स्टूडेंट पर ईयर था, अचानक 2022 में 11,000 स्टूडेंट्स हो गया है। तो दोस्तों, अगर ये इतना बड़ा जंप आएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 35% जंप है, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जरूर इसको स्टडी करेगी। और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ये देखा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एम यहाँ पे 2 कोर्सेज में पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि एक सेकंड कोर्स के थ्रू पीआर लेना है। तो अगेन, जैसे राकेश ने बोला, ये ना ही यूनिवर्सिटी को एक ब्लैक मार्क देता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री उनकी जो पीआर प्रोसेस है उसमें भी लूप होल को काफी ये एक्सपोज करता है, जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास में कोई ऐसी ईमेल आई है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जहां पे आपको बोला गया है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, या फिर आपके किसी नोन के पास में ऐसी कोई ईमेल आई है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि जो आपको ईमेल आई है क्या वो पुराने वीज़ा की वजह से आई है, जो एक्चुअली में आइडल देखा जाए तो वो नल एंड वाइट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आप पुराना कोर्स चेंज करके आप नए कोर्स में आ गए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो भी अगर आपके पास में कोई ईमेल आई है इमिग्रेशन से, तो प्लीज़ आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखिए, अगर आपने विद इन 6 मंथ्स कोर्स चेंज किया है तो आपके पास में वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हमने अपने वीडियो में स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि 6 मंथ से पहले आपको अपना कोर्स चेंज नहीं करना है। अगर 6 मंथ्स के बाद में भी आप अपना कोर्स चेंज कर रहे हो तो आपके पास में वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए इसका। तो अब वो जस्टिफिकेशन जो है वो आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हो विद डिटेल इन्फॉर्मेशन कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपने कोर्स अपना चेंज किया। इसके अलावा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने कोर्स चेंज किया है वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। वो कोर्स एक्रेडिटेड होना चाहिए है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, और इसके अलावा वो कोर्स इंग्लिश में होना चाहिए और वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप वीज़ा कैंसिलेशन से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए।
अगर वो पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में बताने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए हम ये प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए स्पेसिफिकली हम एक ऐसा वीडियो लेके आए जहां पे हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें जो फॉलो करके आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। और या फिर अगर आपके पास में वीज़ा कैंसिलेशन की ईमेल भी आ गई है तो आप जब रिप्लाई करेंगे तो आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है। जैसे कि आपको पता है कि हम रजिस्टर्ड मारा एजेंट्स नहीं हैं। अगर आपके पास में कोई ईमेल आया है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप किसी रजिस्टर्ड मारा एजेंट से कंसल्टेंसी लो, उनसे बात करके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को आप ईमेल सेंड कीजिए विद वैलिड जस्टिफिकेशन, जो भी आपका वैलिड जस्टिफिकेशन था वो। एंड आई होप कि आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल ना हो और आप अपनी स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू कर सकें। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।